अच्छा जी क्लास, ये आपके पास क्वेश्चंस तो हैं ना आप लोगों के पास? Yes, sir, क्लास, we have it. ओके। तो अभी हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। और इसको एंट्रीज का फॉर्मेट ले लेते हैं, कहाँ से भाई, यहीं से एक फॉर्मेट उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। एसी क्या ऑफ रही है? एसी तो ऑन करो ना। हाँ भाई, एसी ऑन कर दो। नहीं आप एसी क्यों ऑफ किया? हाँ एसी ऑन कर दो भाई, तो गर्मी का बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे तो बैठे बैठे। अच्छा ये क्लास, कैन यू हेयर मी? क्लास, क्लास, Yes, sir. ओके। Yes, sir, we are. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे वन बाय वन एंट्री करता जाऊँगा और आप लोग इसको देखते जाइएगा, राइट। अच्छा जी, आपकी ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन जून 6 2013। द बिजनेस वॉज स्टार्टेड विद $300,000. The transactions they engaged in during their first month of business are below, राइट। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 300,000 से, बिजनेस स्टार्ट किया, राइट क्लास। 300,000 यानी कि $3 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ऑब्वियसली पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री क्या होगी? The cash debit and capital credit. एग्जैक्टली। तो ये कौन सी जून क्या है, 6 जून है आई थिंक, हाँ। ये 3 जून हो गई, क्या डेट है? 6 जून। राइट क्लास, क्या कर लिया इन्होंने? कैश ही डिपॉजिट किया है और यहाँ पे हमने कैपिटल क्रेडिट कर दिया, राइट। कितनी अमाउंट से कर दिया? 300,000 से, राइट। ये तो सिंपल पहली एंट्री हो गई हमारी 6 जून की, जो उन्होंने हमें टॉप पे बताई। अच्छा आ जाइए 8 जून को, क्या कह रहे हैं वो? एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज पेड फॉर 6 months ऑफ रेंट, राइट। एक इन्होंने क्या किया, रेंट पे किया 6 मंथ्स का, ठीक है जी। कितने मंथ्स का रेंट पे किया? 6 मंथ्स का रेंट पे किया। तो अब ये अभी से पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये एडवांस में पे कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये लोग? एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं 50,000। कितने महीने का है? 6 मंथ्स का है, राइट क्लास। तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या हो जाएगा? And the expense debit and cash नो नो, इट्स credit नॉट अ credit. एक्सपेंस राइट नाउ। आफ्टर एडजस्टिंग एंट्री वी आर पासिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। क्या कर रहे हैं? 8 जून जी। अब 8 जून को मैंने आपको प्रीपेड के हवाले से बताया था, ठीक है। तो प्रीपेड अकाउंट, जो भी अकाउंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसेट होते हैं। प्रीपेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, राइट। Asset. ठीक है। अब ये प्रीपेड अकाउंट क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज पेड फॉर 6 months फॉर रेंट। तो इट मीन्स आपने 50,000 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया एडवांस के अंदर, राइट। आपने प्रीपेड रेंट क्या कर दिया? 50,000 से डेबिट कर दिया है और आपके पास से क्या गया है? कैश गया है Cash. 50,000 का, राइट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आ जाइए ज़रा, क्या कह रहे? जून 9 को क्या कह रहे हैं? इक्विपमेंट कॉस्टिंग 100,000 वॉज परचेज्ड यूजिंग 40,000 कैश। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 60,000 इज
a 1 year note with an interest rate of 3.4%. ठीक है जी क्लास क्लास क्या कह रहे हैं इन्होंने एक इक्विपमेंट Equipment. लिया है 100,000 का ठीक है सिंपल एक इक्विपमेंट 100,000 का लिया है जिसमें से इन्होंने 40,000 कैश दिया है और 60,000 इन्होंने लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिट पे लिखा है ठीक है यानी कि नोट्स पेबल इन्होंने लिखा हुआ है क्लियर नोट्स पेबल लेकिन विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.4% जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना है 3.4%. 3.4% राइट तो सिंपली जो अभी हमने इक्विपमेंट लिया है 9 जून को हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं 9 जून को एंट्री करी हमने इक्विपमेंट की ठीक है इक्विपमेंट की एंट्री क्या करी हमने उन्होंने 100,000 का लिया है राइट पे कितना किया कैश क्रेडिट हो गया कैश कितना क्रेडिट हो गया जनाब 40,000. 40,000 से और 60,000 क्या है Stable. नोट पेबल है नोट्स पेबल राइट क्लास क्लियर है यहाँ तक के अच्छा एक और बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब जब आप इंटरेस्ट रेट ये 3.4% है यानी कि 60,000 पे आप कितना पे करेंगे 3.4% 4%. करेंगे ठीक है 3.4% आप पे करेंगे तो अगर मैं आपको ये कहूँ ये क्या होगा जब आप इसको पे करने जाएंगे सही है जब भी आप एक साल बाद इसको पे करेंगे तो आप 60,000 की जो एंट्री पास करेंगे आप क्या करेंगे लाइबिलिटी को आप क्या कर देंगे डेबिट करेंगे लाइबिलिटी कम होगी और इसके अलावा इसके साथ डेबिट के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एक लगेगा ठीक है क्या लगेगा बेटा इंटरेस्ट रेट यानी कि अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इससे ये कब होगा जब ये अमाउंट ड्यू हो जाएगी जब पे हो जाएगी यानी कि जब वो एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो Yes, इसको अभी sir. आप भूल जाइए ये सिर्फ इन्होंने बताया कि जस्ट आप इसको ऐसा समझ लें कि आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक पे जब आप लोन लेते हैं तो उस पर उनको चार्जेस वगैरह भी पे ऑफ करते हैं आप राइट ऐसी है ना अभी राइट Yes, नाउ sir. कितना चल रहा है 7% चल रहा है आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो आपको बैंक को कितने देने 1,07,000 रुपये पे करने राइट बात समझ में आ रही है Yes, sir. और वो ड्यू कब होता Yes, है sir. जब आपका पूरा उसको पे ऑफ करने जाते हैं राइट क्लास ठीक जी है सर. अब आगे आ जाइए जून 30 को जून 10 जून को क्या है अच्छा अब्दुल्ला आ गए अब्दुल्ला जी सर मैं हूँ क्लास में सर. अब्दुल्ला है क्लास में ठीक है जून 10 क्या कह रहे हैं कि ऑफिस सप्लाईज वर परचेज टोटलिंग 25,000 ऑन अकाउंट ऑफिस सप्लाईज इन्होंने ली है सिंपली तो क्या हो जाएगा ऑफिस सप्लाईज 10 जुलाई को जो लिए अब्दुल्ला जी सर. ऑफिस सप्लाईज इन्होंने 10 तारीख को लिए हैं सर ऑफिस अकाउंट तो ऑफिस सप्लाईज जो है वो आपकी डेबिट में आ जाएंगी आप 25,000 लिख देंगे और अकाउंट पेबल करके जो है वो क्रेडिट में 25,000 लिख देंगे. वेरी गुड ठीक है क्लास यस Set सर. clear? Yes, sir. ओके जी अब आगे आ जाइए 16 जून को रिसीव 39,400 इन कैश फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर आपने जो भी सर्विसेज दी थी ठीक है तो उसके अगेंस्ट में आपने के पास क्या आ गया कैश आ गया ठीक है Debit, sir, and service revenue credit. राइट कौन सी डेट थी 16 थी 16. तो आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ रेवेन्यू भी लिख सकते हैं राइट और आपके पास क्या आया है कैश आ गया कितना आया है जनाब 39,400 का Sir, received cash. Sir, cash will be debit. ओ सॉरी ओ सॉरी रेवेन्यू राइट ठीक है क्लास ओके सर. अच्छा जी आ जाइए 17 पे पेड द अकाउंट फॉर ऑफिस सप्लाईज परचेज जून 10
अब आपने क्या कर दिया, जो 10 जून को आपने उलट ऑफिस उलट सप्लाईज कर देना सर। करी थी, अब आपने 10 जून को जो ख़रीदी थी वो आपने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। ये कौन सी डेट को कर रहे हैं, 17 ऑफ जून को कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। 17 ऑफ जून। अच्छा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, जो आपको लिखनी है सबको मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लासेस में। ऐसा ना हो कि सब मेरे जब पेपर आएगा तो मैं मार्क्स डिडक्ट करूँगा जिसमें जो मार्क्स नहीं लिखे होंगे एंट्रीज़ के नीचे। अच्छा जी, अकाउंट्स पेबल था, कितनी अमाउंट से था भाई, 25,000 से था, ये हो गया, और हमने कैश क्रेडिट कर दिया। राइट क्लास, इसमें कोई यस सर। कन्फ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, 20 को आ जाइए। 63,900 वर्थ ऑफ सर्विसेज was given to customer, receive cash amount of 43,700, customers promised to pay remaining amount of 20,200। सिंपल। क्या हुआ भाई, 20 जून को इन्होंने कुछ सर्विसेज दी थी 20 जून को, इसमें से इनको पार्शियल पेमेंट रिसीव हुई। पार्शियल पेमेंट कितनी रिसीव हुई है जनाब? 63,900. The cash 43,000, 43,000, 43,700. 43,000 समझ में आ रहा है? The account receivable 20,200. ठीक है, आपके पास ये आ गया। और अकाउंट रिसीवेबल जो आपका एसेट है वो भी डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट बताई है उन्होंने, 20,200, 20,200। राइट क्लास? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये सर्विसेज करके लिखेंगे नहीं कि पहले सर्विसेज करके 63,900, फिर उसको आप बताएंगे कि कैश हमारे पास इतना आ गया डेबिट में और अकाउंट रिसेबल इतना, ताकि जो कोई भी बंदा वो देखे तो उसको पता चले कि कितने पैसों में से कितने आए हैं और कितने गए हैं। तो यही तो पता चल रहा है। देखिए रेवेन्यू हमारे पास कितना आया, हमने सेल्स अच्छा या सर, जो भी तो आपने सर्विसेज बाद दी में लिखा था ये सर, ये सही। मैंने 63,900 आ पहले गई, और फिर ये आ गया। पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है, ठीक है। नहीं, वो रेवेन्यू वाला चीज मैंने पहले लिख दी थी ना अपने रजिस्टर चलो में, तो कोई मुझे इशू नहीं है, उसका। अब बाद में यानी कि याद रखिएगा, जो क्रेडिट डेबिट है वो पहले आएगा और क्रेडिट जो होगा वो बाद में आएगा। राइट? ठीक है सर। अच्छा जी, ये कहाँ तक क्लियर है? 21 जून को क्या कह रहे हैं, पेड एम्प्लॉयज़ वेजेस फॉर 8 जून 21, वेजेस टोटल 23,500। अच्छा जी, अब ये एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। वेजेस दे रहे हैं कितना, So 23,000, 23,500. 21 जून। वेजेस लिख लें, वेजेस एक्सपेंस, और ये कैश पे कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए। यानी कि ये तरीके से सैलरीज दे रहे हैं, कितने की दे रही हैं, 23,500 की। राइट क्लास, सब साथ हैं मेरे? यस सर। 22nd, receive 20,200 in cash for services rendered to customers on June 20। आपने जो सर्विसेज दी थी, जो आपका रिसीवेबल आपने क्रिएट किया था 20 जून को, वो अब आपको रिसीव हो गया 22 जून को। राइट, 22 जून को हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, जो आपका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट था वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश डेबिट हो Cash जाएगा। debit. ठीक है जी। कितनी अमाउंट थी भाई, 20,200 थी, ठीक है जी। क्लियर है सबको यहाँ देखें, अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा, 22nd की एक और एंट्री है, रिसीव 63,100 इन कैश एज एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। अब इन्होंने क्या किया, कस्टमर से क्या कर लिया 63,000 कैश ले लिया एडवांस, यानी कि अभी तक सर्विसेज नहीं दी, और क्या कर लिया, कैश ले कैश ले लिया। लिया। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा ये एंट्री गौर से देखिएगा। ये एंट्री क्या है, 22 जून को इन्होंने कैश लिया है। कैश कितना लिया है जनाब, 6,300. 6,300, वेरी गुड। और ये किसके अगेंस्ट में लिया है इन्होंने, रेवेन्यू है ना, यस सर। रेवेन्यू है, लेकिन ये कौन सा रेवेन्यू है,
सेल्स रेवेन्यू सर, सेल्स रेवेन्यू नो, सर, क्योंकि इज आप अभी कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू सॉरी। अनअर्न्ड, अनअर्न्ड रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? ओके ओके। ये क्या है? अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि जो आपने अर्न नहीं किया। ठीक है, जब आप उसको सर्विसेज दे देंगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे? हाँ, उस टाइम पे एंट्री जो होगी, ज़रा गौर से देखिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और इसकी जगह पे अर्न रेवेन्यू क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट। बात समझ में आ रही है क्लास? यस सर। ये कब होगी? जब आप सर्विसेज दे देंगे उसे, जब आप उसे क्या करेंगे? सर्विसेज दे देंगे। बात समझ में आ रही है सबको ये? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे आइए, आगे लिखा हुआ है क्या? ऑफिस सप्लाईज वर परचेज टोटलिंग 3500। Sir, जी, unearned revenue is also revenue, right? सॉरी, Unearned revenue is also revenue, right? इज ऑल्सो रेवेन्यू ना, बट इट्स it is also known as the unearned revenue, right? Until unless we can provide the services or we can provide the goods and products to the customers, until unless they are recorded as an unearned revenue, but it's a part of the revenue, right? Unearned revenue and the earned revenue both are the part of the revenue, or you can say both are the revenue, but due to the existing entry we have to record unearned revenue separately and will be adjusted with the earned revenue at the time of maturity, right? यस सर। आगे बढ़े। जी सर। ओके, 22 जून के बाद आ जाए 27 जून। ऑफिस सप्लाईज वर्ड परचेज टोटलिंग 3500 ऑन अकाउंट। 27 जून को क्या किया उन्होंने? 3500 की सप्लाईज ले ली, राइट? ऑफिस सप्लाईज ली हैं उन्होंने 3500 की, लेकिन क्या लिए? ऑन क्रेडिट लिए हैं, सही? अकाउंट्स पेबल, राइट क्लास? यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन किसी को? नो सर, बिल्कुल सही। 27 के बाद 28, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव टोटलिंग 1850। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कितना साल के लिए। ये मैं लगा लेता हूँ, ये बहुत छोटा है। ये मैं अपना ही निकाल लिया था, मैंने कहा है था नहीं तो मैंने कहा निकाल दूँगा, लेकिन है छोटा है ये आसानी हो जाएगी। मतलब 2-3 घंटे तो नहीं बैठना पड़ता मुझे। जज़ाकल्लाह। नहीं शायद मैं ये तो बंद कर दूँगा, मैं तो यहाँ से बंद कर जाता हूँ। ये आपने बताया था एक दफ़ा, ठीक है? मैं दोनों ब्रेकर से गिरा दूँगा, मैं कर दूँगा। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. अच्छा जी, कहाँ थे हम? कहाँ थे? इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव टोटलिंग 1850। आपको ये बिल रिसीव हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का क्लास, ज़रा गौर से देखिएगा। आपने पे नहीं किया, क्या कह रहे हैं वो? रिसीव हुआ है सिर्फ, जैसे हमारे घरों में रिसीव होते हैं बिल्स, ठीक है जी? तो आपने क्या किया है? ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया सिंपली 1850 का, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। So, account payable, नो approval, नो, you are near to the account. नोट पेएबल। आ जाइए, मैं बता देता हूँ, कोई बात। दिस वन, ठीक है? it is also a payable, but not the notes payable, accounts payable. We can
record the entry as electricity expense payable. Right class? Yes, sir. समझ में आ गई बात? आपने यानी कि आप अच्छे हैं, आप लोगों ने किसी ने नोट्स पेबल कहा, अकाउंट्स पेबल या एक्यूरल्स और बिल्कुल सेलेक्टेड हो जाते हैं वेजेस से ज़्यादातर मोस्टली ना। राइट क्लास? तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल समझ में आ गया? तो ये लाइबिलिटी है, और जब आप पे करेंगे बिल को तो क्या एंट्री हो जाएगी उस टाइम पे? Payable debit and cash credit. एग्जैक्टली जी। अब्दुल्ला जी क्लियर सर, है? ये सर ये अकाउंट पेबल तो नहीं है, तो कैश दे दिया है ना आपने, तो ये तो कैश कहाँ कैश दिया है? नहीं, अब गौर से एंट्री को ज़रा देखें। एंट्री में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड। टोटलिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हुआ है आपको, यस टोटलिंग सर। 1850 का बिल रिसीव हुआ है, आपको पे नहीं हुआ। आपको नॉर्मली अच्छा। यूटिलिटी बिल्स रिसीव होते हैं ना सबसे पहले तो। जी जी, बात समझ अच्छा में आ सर। रही है? ठीक है सर। समझ गए? तो ये वो बात है जो बिल आपको रिसीव हुआ, आपने पे नहीं किया, दैट्स वाई यू हैव टू रिकॉर्ड पेबल, ओके इलेक्ट्रिसिटी सर। पेबल। अब 29 के अंदर भी सेम एंट्री है, क्या है भाई? फ़ोन बिल रिसीव 2650। अगले दिन फिर बिल आ गया भाई फ़ोन का, क्या Phone है? expense. फ़ोन एक्सपेंस कर लें या टेलीफोन एक्सपेंस कर लें। ठीक है जी। कितनी अमाउंट का आ रहा है जनाब? 2650 का आ रहा है, ऐसी है। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? Phone फ़ोन expense एक्सपेंस payable. एक्सपेंस पेएबल। वेरी गुड। समझ में आ रही है बात? आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। नो सर। देखो, आप एक दफ़ा करते जाओगे ना तो आपको खुद इंटरेस्टिंग लगेंगी ये चीज़ें। और आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि भाई अभी ये एंट्री हो रही है लाइबिलिटी की, और जब हम ये क्लियर करेंगे तो जब क्या एंट्री होगी। ठीक है, जैसे ये एक नई एंट्री थी, मैंने इसका एक बताया कि जब ये क्लियर होगी तो क्या होगी। ठीक है, अब आ जाइए 30 की, लास्ट है। मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस टोटल 4320। मिसकेलिनियस एक्सपेंस हुए 4320 के, 4320 के एक्सपेंस हो गए। पहले मैं लिख लेता हूँ भाई क्या हुए हैं भाई। मिसकेलिनियस एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ये कौन सी डेट का हुआ है? ये 30 जून को हुआ है। ठीक है जी क्लास, ठीक है सर। ये सब बना लेंगे इसका, लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह बना लेंगे, ये बना लीजिएगा। राइट, आगे मूव करें। मैं चाह रहा हूँ सारी एंट्री आज हो जाए। सर हाँ हाँ बोलिए। जो मैंने आपको बना के भेजी थी, क्वेश्चन नंबर 3 4 5, कितना कितना मतलब सही था और कितना गलत? बेटा मैं देख नहीं सका, अब ना मैंने इसलिए अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ कि आप अपने तौर पे खुद भी देख लो उसे। मैं नहीं देख सका क्योंकि एक्चुअली मुझे ऑनलाइन उसमें ना तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें टैकल करना, वो चीज़ें करना। आप, मैंने अभी कराया कि आप इसको देख लीजिएगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी एंट्री मेरी सही हुई है, कौन सी गलत हुई है। क्लियर है ठीक है अब्दुल्ला? सर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, 5 भी कर लेते हैं। इसके अंदर एडजस्टिंग एंट्रीज आ रही हैं, समझ में आ रही हैं एडजस्टिंग एंट्रीज आप लोगों को? क्लास समझ में आ रही Yes, है? जी sir. सर। हाँ, तो ये बस ज़रूर समझ में आनी चाहिए भाई, समझ में नहीं आएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अच्छा जी भाई, सब ये कंपनीज वगैरह का फॉर्मेट वगैरह सब लिख लीजिएगा जैसे भी है। ऐसे नहीं कि सर आप, सर ने जैसे कराया हम वैसे ही कर देंगे। मैंने आप बार बार बता चुका हूँ कि कोई कंपनी का नाम है तो कंपनी का नाम आएगा, और सब चीज़ें क्या है, कौन से मंथ का कर रहे हैं, वो सब चीज़ें लिखी जाएंगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं भाई। The company was incorporated on March 1st, 2013 with a starting of 1500,000 and 1,000 common stock shares at $50 par value. These are the company's transaction for the first month. ठीक है जी। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने Sir, बिजनेस, जी जी। sir, what does it mean par value? Par value is the share value, right?
Share in what sense? shares, what is the share you can say the companies जो होती हैं, कंपनीज को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। या तो वो अपना कैपिटल यूटिलाइज करें, या मैं आपकी एग्जांपल देता हूँ। क्या नाम है आपका? यास्मीन? Tanzila. तंजीला, तंजीला, सॉरी। अच्छा तंजीला, लेट सपोज आपको घर बनाना है, या घर नहीं बनाना, आपको एक फैक्ट्री बनानी है। आपके पास दो तरीके हैं फैक्ट्री बनाने के, या तो अपना पैसा जमा पूंजी आप खर्च करके बनाएं, या दूसरा तरीका है आप क्या करें, लोन लेके बनाएं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अपना पैसा किस Yes, तरीके से sir. जनरेट कर सकते हैं? एक तो आपकी जमा पूंजी हो सकती है, वो कर सकती हैं, या फिर आप क्या कर सकती हैं, अपनी ही वर्थ को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर। जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट का तो सुना है ना आपने? स्टॉक मार्केट यहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे स्टॉक ट्रेड होते हैं। जैसे शॉपिंग मार्केट होती है, हमारी शॉपिंग मार्केट है, और वैसे Sir, तरीके par value we can also say na, value of each share. एग्जैक्टली। समझ में आ रही है? क्या नाम है आपका? रंजीला। Yes, sir. तो वो जो शेयर्स हम मार्केट में प्लेस करते हैं और उसको किस रेट पे हम ले बेचते हैं, तो वो दिस इज़ कॉल्ड द पार वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। अब ये कॉमन स्टॉक लेके आए, यानी कि शेयर्स लेके आए, कितने का? 50 रुपये का एक शेयर। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000 लिखे हुए हैं यहाँ पर, 10,000. ठीक है। 10,000 यहाँ पे शेयर्स लिखे हुए हैं, राइट क्लास? यस सर। ठीक है। अब चलें एंट्री पास करते हैं 1 मार्च 2013 की फर्स्ट एंट्री। 1 मार्च क्या किया भाई? कितना पैसा लेके आए? ये लेके आए जनाब Sir, 1,500,000. ये कैश लेके आए, ठीक है जी। और क्या लेके आए? कैपिटल। कैपिटल लेके नहीं आए, ये लेके आए भाई शेयर्स। क्या लेके आए? शेयर्स लेके आए, और शेयर्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। 10,000 शेयर्स है ना? बैकग्राउंड था 10,000 मल्टीप्लाई 50, उसके फिर नीचे कैपिटल आएगा। हाँ, तो कितना हो गया? 10 इंटू 5 कितना हो गया? 5 लाख हो गया, जी सर। ठीक है। और दोनों का और मिला के कैपिटल आएगा। मिला के कैपिटल आ जाएगा। Sir, shares will be a asset. विल बी एसेट, या इट्स अ करंट एसेट। कितना आ गया भाई? अच्छा जी, थ्री क्लास देखिए, क्लियर है सबको? सेकेंड एंट्री देखिएगा 3 मार्च की। 3,000 वॉज पेड एज एडवांस रेंट फॉर 6 मंथ। अब इन्होंने एडवांस रेंट बता दिया, 300,000 दिया इन्होंने 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को एडवांस रेंट दे दिया, तो ये क्या आ गया जनाब? प्रीपेड Paid rent. प्रीपेड रेंट आ गया 300,000 का। और ये क्या आ गया? कैश आ गया Cash. 300,000 का, ठीक है। 30 मार्च के सर बाद नीचे 3 लिख मार्च, भी देंगे हाँ ये लिखेंगे फॉर आप, 6 मंथ। फॉर 6 मंथ्स है, ये सब लिखेंगे आप। ये उसमें लिखेंगे, ये ट्रांजैक्शन में कहीं
हेड में कहीं नहीं लिखना, जब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे छोटी सी थोड़ी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, जो मैंने जी स्टार्टिंग सर। में बताया था। अच्छा 4 मार्च को क्या किया, ऑफिस सप्लाईज वर परचेज ऑन अकाउंट टोटलिंग 35,000, ये कर लेंगे खुद ही, Yes, sir. हो Office जाएंगी। supplies debit and account payable credit. वेरी गुड, ठीक है अब्दुल्ला, यस सर, हो जाएगा, तो हो ये ही कर गया लेगा। मेरा। अब मैं वो एंट्री करा देता हूँ इसमें से जो प्रॉब्लम कर सकती हैं आप, जैसे मार्च 6 से सर्विसेज वर प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स एंड द कंपनी रिसीव 54,000 इन कैश, सिंपल। आपने Cash क्या किया, debit and service revenue credit. ड्राइविंग क्रेडिट, राइट क्लास। ठीक है सर। अच्छा जी 7 मार्च में आ जाए, द अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस सप्लाई परचेज ऑन मार्च वॉज पेड, जो आपने 4 मार्च को ऑन अकाउंट ऑफिस सप्लाईज दी थी वो आपने पे कर दी, ये भी उसी तरीके की एंट्री है सेम जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में की थी। अच्छा जी मार्च 7 को क्या है, 200,000 इन कैश वॉज यूज टू परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5,60,000, द रिमेनिंग 360,000 बिकम अ 1 ईयर नोट्स पेबल विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, 4%. ठीक है 4% पे। तो आप भी सिंपली इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। द ऑफिस सप्लाईज वर परचेज ऑन अकाउंट टोटलिंग 13,500, 9 तारीख को फिर आपने क्रेडिट पे ऑफिस सप्लाईज दी, ठीक है। फिर मार्च 12 को, अच्छा ये लास्ट मिनट रह गया, सेशन एंड हो रहा है तो दूसरा सेशन लेंगे, ठीक है, तो दूसरा ठीक सेशन है में आ सर। जाएगा, ये एंड होने वाला है बस, बल्कि मैं एंड ही कर रहा हूँ खुद ही, ठीक है क्लास, ज्वाइन कीजिए।